guys, today we are gonna doing the first chapter of our history which is the Central Islamic lands and इसमें हम इस्लाम के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम्स के बारे में पढ़ेंगे और 20th सेंचुरी में अभी के टाइम पे जो इस अर्थ हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में 1 मिलियन मुस्लिम्स के करीब मुसलमान रहते हैं और वो सभी डिफरेंट नेशंस से हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंस है और उनकी ड्रेस भी डिफरेंट है और वो मुस्लिम जिन तरीके से बनी है वो तरीके भी डिफरेंट है और जिस तरीक़ों से वो रहते हैं वो भी डिफरेंट हैं, मतलब मुस्लिम्स आर डिफरेंट। एंड उसके बाद जो इस्लामिक कम्युनिटी है उसका मोस्टली राइज़ हुआ 14th सेंचुरी में अरेबियन पेनिनसुला में, अरब में। और इस चैप्टर में हम उसके राइज़ के बारे में पढ़ेंगे इस्लाम के और इसके एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके जैसे इजिप्ट से अफ़गानिस्तान तक 600 से 1200 के बीच में वो कैसे फैला और उसने कैसे बहुत सारे पॉलिटिकल और कल्चरल पैटर्न्स अपनाए और इसकी जो इस्लामिक वर्ड है यहाँ पे इसलिए उसकी सोसाइटी के उसके रिलीजन के लिए नहीं यूज़ बहुत कम हुआ है, जबकि सोसाइटी और कल्चर को ज़्यादा सिग्निफाई करता है ये वर्ड। और जो मुस्लिम्स थे उनका रिलीजन से ज़्यादा वो मुस्लिम्स और उनका फेस ज़्यादा सोशली डोमिनेंट था और जो मुस्लिम्स नहीं होते थे, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो अपना एक अलग ग्रुप और इंटीग्रल कह सकते हैं वो बना लेते थे। और जैसे कि ज्यूज़ भी नॉन मुस्लिम्स थे और उनकी तो मुस्लिम के साथ थोड़ी लड़ाई भी थी और उन्होंने भी अपना एक अलग इंटीग्रल और ग्रुप बना रखा था। और इसके बाद हम सोर्सेज पढ़ेंगे कि हमें सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं। तो फर्स्टली क्रोनिक्स एक ऐसे मतलब एक तवारीख कह सकते हैं हम इसको उर्दू में, एक ऐसे रिकॉर्ड्स जिस पे हमें मतलब प्रॉपर टाइमिंग से टाइम टू टाइम की हमें हिस्ट्री मिलती है और इसके इवेंट्स का पता चलता है जो कि 600 से 1200 के बीच में है। और इसके बाद कुछ सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स हैं और जिसमें बायोग्राफीज़ हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ सेइंग एंड डूइंग ऑफ प्रॉफिट एक गॉड होता है, गॉड की तरह, मतलब एक ऐसा किसी इंडिविजुअल को हम गॉड की तरह मानते हैं। और इसमें हमारे मेनली हैं प्रॉफिट मोहम्मद और कमेंट्रीज़ जो कुरान जैसे गुरु ग्रंथ साहिब वैसे कुरान, उस पर कुछ टिप्पणी और कुछ कमेंट्रीज़ की गई हैं। उसके बाद उससे वो हमें सोर्सेज मिलते हैं उसके। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे जो उसकी हिस्ट्री है उसके कुछ ऐसे मटेरियल जो कि आई विटनेस रिपोर्ट के आधार पर थे, जिनको आई विटनेस रिपोर्ट जो कि आंखों देखी सारी घटनाएं उनको अखबार कहा जाता था। और जो ऐसी जो घटनाएं थी मतलब ऐसे जो अखबार और इसकी रिपोर्ट्स को उनकी क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस मेथड से चेक की जाती थी और ताकि जो एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी तक बनी रहे और जो नरेटर है उसकी भी थोड़ी बहुत रिलायबिलिटी बनी रहे, वो भी थोड़ा सहमत हो कि हाँ ठीक है सही लिख रहा हूँ। और जो मेथड थे वो प्रॉपरली फूल प्रूफ, यानी उसमें प्रॉपरली सही नहीं थे, उसमें भी कुछ कमियाँ थी। बट जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, मुस्लिम राइटर्स बहुत ज़्यादा केयरफुल थे उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और वो ये भी समझते कि जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो उन्हें क्यों दे रहे हैं, उनके क्या मोटिव्स हैं। और वो जो कंटेम्प्रेरीज थे वो इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं थे इन्फॉर्मेशन को लेके, जबकि मुस्लिम्स थे। और उसके मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़ जिन पर कुछ डिबेट हो सकती थी, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़, उसको वो डिफरेंट वर्जन्स में निकाल देते थे ताकि एक ही इवेंट का डिफरेंट वर्जन्स, ताकि और इस मतलब रीडर्स पर छोड़ देते थे कि वो इसे किस कौन सा पढ़ना चाहेंगे और किस पर उन्हें जज करेंगे। और उनके जो जैसे आज हम हैं और हमारे 2020 और 21 में कोरोना चल रहा है तो हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन के से ज़्यादा हम जानते हैं। तो इसीलिए जो उनके ऐसे ही मुस्लिम राइटर्स के जो क्लोज़र इवेंट्स होते थे उनके टाइम के, वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक, एनालिटिकल और इसमें कलेक्शन बहुत कम होती थी क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखते थे उसमें, वो भी इसमें हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और इसके बाद क्रॉनिक्स हैं, कुछ सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स हैं जो कि अरेबिक में लिखे गए हैं बेसिकली, क्रॉनिक्स और क्रॉनिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स। और इसमें सबसे बेस्ट है तारीख ऑफ तबारी। तारीख एक बुक लिखी गई है तबारी नाम के पर्सन से, जो कि
923 में लिखी गई है और जो कि इंग्लिश में 38 वॉल्यूम्स में ट्रांसफ़र हुई है। एंड कुछ पर्शियन क्रॉनिक्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं किसकी ईरान और सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री के बारे में। क्रिश्चियन क्रॉनिक्स हैं वो साइरिक, जो कि एक डायलेक्ट मतलब एक लैंग्वेज है अरेबिक की, और जो अरेबिक लैंग्वेज है वो हेब्रू और अरेबिक से बिलोंग करती है। एंड वो इसलिए इसमें लिखे गए हैं क्रिश्चियन क्रॉनिक्स, जो कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी तरह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रोशनी डालते हैं। और इसके बाद क्रॉनिकल्स के अलावा हमारे पास टेक्स्ट हैं, जियोग्राफीज़ हैं, ट्रैवलॉग्स हैं, लिटरेसी वर्क्स हैं, स्टोरीज़ हैं, कुछ पोएम्स हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जिसमें कि कुछ ऑफिशियल ऑर्डर्स जो लीडर्स वगैरह को जो राजा महाराजा को कुछ प्राइवेट एक दूसरे के रिस्पॉन्स हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं क्योंकि इसमें किसी के पर्सनल इवेंट्स या किसी पर्सन्स के बारे में बात नहीं की गई है। इसमें उस सोसाइटी और सोसाइटी के ऑर्डर्स के बारे में बात की गई है। और फिर हमें ये जो मिलता है वो ग्रीक और अरेबिक पेपरिसेस की ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की और गैनीज़ा रिकॉर्ड से भी। और उसके बाद कुछ एविडेंसेस हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल मतलब कुछ एग्जीबिशंस कुछ डेजर्ट्स में की गई उससे पता चलते हैं। और नुमिस्मेटिक जो कि कॉइन्स की स्टडी है उससे पता चलते हैं कुछ रिकॉर्ड एविडेंसेस। कुछ एपिग्राफिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो कि पत्थर पर काटे जाते थे, पत्थर पर काट के मतलब जैसे कुछ पत्थर पर काट के कुछ लिख देना उसके ऊपर, दैट इज़ द क्रॉनिक्स, सॉरी दैट इज़ द इंस्क्रिप्शंस। एंड उसके बाद जो सोर्सेज थे उनकी, जो ये सभी सोर्सेज हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी इकोनॉमिक हिस्ट्री में, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक हिस्ट्री में, आर्ट हिस्ट्री में, और डेट्स और नेम्स मेमोराइज़ करने में। और उसके बाद जो हिस्ट्रीज थी उनको बेसिकली 19th सेंचुरी से बहुत अच्छी तरह से लिखे जाने लगा, क्योंकि तब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे जर्मनी और नीदरलैंड इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच थे वो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका पर अपने कॉलोनियल रूल्स करना चाहते थे, उन पर राज्य जमाना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ी। क्रिश्चियन प्रीट्स ने भी इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, पर उनका मोटिव यही था कि वो इस्लाम को क्रिश्चियनिटी से कंपेयर कर पाएँ। और उसके बाद जो स्कॉलर थे जिन्होंने ये लिखा है अभी, नीदरलैंड और जर्मनी के स्कॉलर्स और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, जो बेसिकली ये हमें जिनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, जो कि अरेबिक और पर्शियन और कुछ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम आता है हमारे पास, इग्नास गोल्डज़ेहर, जो कि एक हंगेरियन ज्यू है जिसने कि इस्लामिक कॉलेज में स्टडी की है। एक ज्यू होके उसने इस्लामिक कॉलेज में स्टडी की और एक बहुत ही ज़्यादा नए तरीके, मतलब बहुत ही ज़्यादा नई राहें लेके आई कि जो इस्लामिक लॉ कैसा था और इसकी थियोलॉजी मतलब उसका धर्म कि जो उसके धर्म के जो सारे रिचुअल्स थे वो कैसे थे, वो इग्नास गोल्डज़ेहर जो कि एक हंगेरियन जो है उसने बताया। और 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस ने ओरिएंटलिस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, और जो उनकी हिस्ट्रीज़ जो अभी के हमारे 20th सेंचुरी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, कुछ डिसिप्लिन्स के साथ उसे सब किया है। इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिक्स, ये सब ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि ओरिएंटलिस्ट स्टडीज़ में बेसिकली यूज़ किए गए हैं। और उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया है। और जो हिस्ट्रियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ रिटन हिस्ट्री, और एंथ्रोपोलॉजी मीन स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर कल्चर्स एंड डेवलपमेंट, एंड हिस्टोरियोग्राफी इज़ स्टडी ऑफ रिटन हिस्ट्रीज़। और जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो रिलीजन को हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ कैसे रीड कर सकते हैं, और जो कि शायद कस्टम्स और बिलीफ जो पीपल के हैं उनको बिना शेयर करे हम जो इस्लामिक हिस्ट्री को वो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया विच इज़ फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स। सो स्टे वेटेड।